बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27। हमने -27 का 3 क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू -27। हमने 3 क्यूब रूट फाइंड करना है, तो पावर 1/3 टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने क्यूब रूट्स लेना है बोथ साइड। एक्स क्यूब इक्वल -27, ये 3 क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल आएगा -27। -27 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो वो माइनस का साइन पॉजिटिव में हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल 0। एक्स क्यूब प्लस 27 3 जो क्यूब होता है 27 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ क्योंकि क्यूब भी लिख दिया। तो अब आपने इसका फार्मूला लिख लेना है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0 के। आपको फार्मूला ये आता है, तो अब आपने इक्वल रख लेना दोनों को 0 के। एक्स प्लस 3 इक्वल 0 और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0 के। तो एक्स इक्वल आएगा हमारे पास -3। तो इधर से आपने 2 दर्जी फार्मूला लगा देना है। ए इक्वल 1, बी इक्वल 3 और सी इक्वल 9 के आ गया। फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इक्वल आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27/2। एक्स इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 27 के इक्वल होता है ओवर 2। वैसे एक्स इज इक्वल 3 प्लस माइनस ये 9 को जब आप इसका अंडर रूट लिखेंगे तो वो 3 का होता है, तो 3 बाहर निकाल लें और अंडर रूट 3 अजोटा वैसे लिख लें ओवर 2। यहाँ से कॉमन हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अजोटा ओवर 2 बच गया। तो एक्स इज इक्वल टू ये जो प्लस माइनस है आपने एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार माइनस में। एक्स इज इक्वल 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 अजोटा ओवर 2। तो यहाँ पे मैं माइनस में लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 अजोटा ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 अजोटा ओवर 2। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हम करने लगे हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 आ गई। अब 1 प्लस ओमेगा आपको पता है माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। माइनस ओमेगा के इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर, दोनों की पावर 8 आ गई। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर की। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 आ गई। तो अब आपने इसको अलग-अलग करके लिख लेना, -2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 16 -2 की पावर 8 256 मल्टीप्लाई ये अब आपने ओमेगा 15 अलहदा कर लेना और ओमेगा को अलहदा कर लेना। 256 ओमेगा क्यूब की पावर 5 ओमेगा अलहदा होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, पावर 5 ओमेगा 256 ओमेगा इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब आपने क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मैं ओमेगा 27 मल्टीप्लाई ओमेगा अलहदा कर लेता हूँ प्लस ओमेगा 27 और ओमेगा की पावर 2 अलहदा प्लस 1 वैसे लिख लिया। अब ये ओमेगा क्यूब की पावर 9 27 हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो 1 की पावर 9 ओमेगा प्लस 1 की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये ओमेगा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के। तो
अब आपने इसको तरतीब दे लेना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास 0 के। पार्ट 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने इसको तरतीब दे लेना है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको तरतीब देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा वैसे आ माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की एक पावर ये ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो 4 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। पार्ट 4, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 की पावर 7। अब आपने ये करना है कि ये माइनस को ख़त्म करना है। माइनस को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे अजोटा लग जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 अजोटा/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 अजोटा/2 की पावर 7, क्योंकि -1 अंडर रूट -1 इक्वल होता है हमारे पास अजोटा के। तो ये जो बन रहा है आपके सामने, ये ओमेगा होता है और ये जिसमें माइनस आ रहा है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं ये आपको बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा। ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ओमेगा क्यूब की पावर, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, प्लस ओमेगा 14। अब आपने ये 1 क्यूब हो गया प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 4 अलहदा कर लेना आपने, तो ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लें। 1 प्लस ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रूव करना, शो डैट एक्स क्यूब माइनस ओमेगा वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने राइट हैंड साइड लेनी क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आपने एक्स माइनस वाई को कुछ भी नहीं कहना, जस्ट आपने एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब आप माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। एक्स माइनस वाई आपने वैसे लिखना है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से कॉमन हमारे पास एक तो माइनस आ गया बाहर और एक एक्स वाई कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो ओमेगा वाई स्क्वायर वैसे लिख लेना आपने, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, शो डैट इन अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इक्वल 0। हमने ये भी प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें रूट दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल होता है 0। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना, और आपको ये भी पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है 0 के। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना। अब आपने प्रूव क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, आपने इसका ले लेना है स्क्वायर इक्वल होता है 0 की, ये आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसमें
ओमेगा स्क्वायर प्लस भी कर देना है और ओमेगा स्क्वायर माइनस भी कर दीजिए, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 प्लस ये 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर बन रहा है आपके सामने। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। मैंने यहाँ पे एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपने तरतीब दे लेनी है और प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1। ये आपके जो होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल होता है 0 के। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, तो जब आप 0 को ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। एक तो ये हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। अब आपने ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 3 में। सबसे पहले आपने इक्वेशन 3 लिखनी है, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब आपने इक्वेशन 2 लिखनी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल 0 की। आपने साइन चेंज कर लेनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा इक्वल 0 के आ गया। तो यहाँ से ओमेगा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। तो ये ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, तो ओमेगा क्यूब इक्वल आ गया 0। हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 0 के। ये क्वेश्चन हो गया प्रूव।